चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो है tan 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन बेटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा 2 इंटू 1/√3 यही क्या बनेगा, ये बेटा 2/√3 बनेगा अपॉन 1 प्लस, अब जब बेटा यहाँ पर आप 1/√3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 1/3, ठीक है ना। तो बेटा न्यूमरेटर में तो 2/√3 ही रहेगा। जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर बेटा अपॉन 1 करके जब एलसीएम लिया जाए तो 3 + 1, तो यहाँ पर कितना मिलेगा बेटा, ये 2/√3 अपॉन बेटा ये 4/3, ठीक है। तो अब बेटा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर यहाँ पर जो बेटा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के साथ, और बेटा डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3/4 इंटू √3। तो यहाँ से बेटा इसने 4 को 2 टाइम्स कट किया, 2 ने 4 को 2 टाइम्स कट किया, और इस 3 ने यहाँ पर बेटा √3 को कितने टाइम्स कट किया, √3 टाइम्स। तो आपको जो फाइनल आंसर मिला वो √3/2। अब बेटा ये देखिए √3/2 किस चीज़ की वैल्यू होती है। तो बेटा √3/2 या तो ये बेटा आपकी sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, sin 60, या फिर इसी को हम cos 30 की वैल्यू भी कह सकते हैं ना। तो ये जो वैल्यू है वो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की है। तो अब चेक कीजिए इसमें से कौन सा आपका ठीक है। तो यहाँ पर sin 60 ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा। cos 60 नहीं बेटा, ये cos 30 की वैल्यू होती है। tan 60 रॉन्ग है, sin 30 बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पर बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, तो ये बेटा क्या होगा, 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बेटा यहाँ पर कितना होगा 1 का स्क्वायर। तो बेटा 1 - 1 अपॉन बेटा 1 + 1। अब 1 - 1 तो बेटा कितना बना यहाँ पर कट के 0, और बेटा यहाँ पर 1 + 1 कितना बना यहाँ पर 2 बन गया, ठीक है। अब 0/2 को आप क्या लिखेंगे, 0/2 को 0 लिखा जाएगा। अब बेटा 0 किस किस की वैल्यू है, देखिए या तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर sin 0 डिग्री लिखा जा सकता है, या फिर आप कितना लिख सकते हैं, इसको cos 90 लिखा जा सकता है, या फिर आप कितना लिख सकते हैं, इसी को tan 0 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे वही आपका आंसर हो जाएगा। tan 90 नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है इसका आंसर, sin 45 नहीं है, आपको 0 ही डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया आंसर, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये लिखा है हुआ बेटा यहाँ पर sin 2a = 2 sin a, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो a है, एंगल a है, इस एंगल a की वैल्यू पता करनी है। अब बेटा एक बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि हमें एंगल a मालूम नहीं है, और एंगल a की एक वैल्यू नहीं, 0 से लेके अगर 90 डिग्री के एंगल के बीच में देखा जाए तो 90 वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते तो हम परेशान हो जाएंगे। क्यों ना हम एक इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाएं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से ही तो एंगल ए की वैल्यू होगी कोई ना कोई, तो हम उन्हीं एंगल ए की वैल्यू को इस स्टेटमेंट में पुट करके देख लेते हैं, जिस पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भी बेटा एंगल ए की वैल्यू, यहाँ पर भी एंगल ए की वैल्यू, पहले हम 0 पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे, जिस पर दोनों इक्वल आ जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर 0 डिग्री, जब एंगल ए की वैल्यू 0 होगी तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब बेटा 2 इंटू 0 करेंगे तो यही क्या बनेगा, साइन 0 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर यहाँ पे बेटा साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखा, 2 इंटू 0 भी 0 बन जाता है। अच्छा ठीक है, हमारा तो आंसर यहीं से मिल गया है। एक बार इन सभी को भी टेस्ट करके देख लीजिए। तो लिखेंगे फॉर 30 डिग्री। ठीक है, ये तो MCQ है, MCQ में तो बस आपको टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 इंटू 30 डिग्री 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा साइन, अब ये 2 इंटू 30 कितना बनेगा, ये 60 डिग्री का एंगल। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और बेटा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 1, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। इसी तरीके से सब जगह हम पुट करके देख सकते हैं। अब आते हैं बेटा यहाँ पर फोर्थ पार्ट पर, लिखा हुआ है यहाँ पर 2 इंटू 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये बेटा 1/√3 होती है। तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लेके आइए। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू पुट की 1/√3 अपॉन बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी कि 10 30 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हुआ 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो बेटा 2/√3, और बेटा जब एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो यहाँ पर अपॉन 1 किया तो 1 का डिवाइड 3 में 3 बन जा 3 माइनस 1। तो बेटा ये कितना मिला 2/√3 अपॉन 2/3। वही सेम प्रोसीजर बेटा यहाँ पर पास वालों को मल्टीपल कीजिए और दूर वालों का मल्टीपल कीजिए, तो होगा क्या बेटा 2/√3। न्यूमरेटर वाले तो सेम एज इट इज़, अब डिनोमिनेटर में जो 3 है वो ऊपर पहुँचा, और बेटा ये जो 2 है वो √3 के साथ पहुँचा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, बट √3 ने इस 3 को √3 टाइम्स कट किया। ठीक है, तो ये आंसर जो मिला वो √3 मिला। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, तो हम सभी को पता है ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यही बेटा हमारा tan 60 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है tan a + b = √3। आगे लिखा हुआ है tan a - b = 1/√3। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बेटा जो a + b की वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी होगी, लेकिन 90 डिग्री से कैसी होगी, छोटी होगी, या उसके इन दोनों का सम उसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन बस एक ही है, जो बेटा a है वो हमेशा b से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जब a ग्रेटर है b से तो ये एंगल भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर इन दोनों का सम मैक्सिमम 90 जा सकता है। ठीक है ना। तो ये बेटा इसका मीनिंग यहाँ पर था। अब देखिएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बेटा एक स्टेटमेंट दिया है tan a + b = √3, और बेटा यहाँ पर दिया है tan a - b = 1/√3। अब बेटा देखेंगे, हमें मालूम है क्या बेटा ये √3 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, और हमें ये मालूम है बेटा ये 1/√3 है, ये किसकी है, ये tan 30 डिग्री की है। ठीक है ना। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से बात क्लियर होती है। tan a + b जो है वो tan 60 डिग्री के
tan 60 डिग्री के इक्वल है, और वही सेम यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर tan 30 डिग्री। अब बेटा एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिए, जब tan a प्लस बी tan 60 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कंपैरिजन करने पर कितनी मिलेगी, 60 डिग्री। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है, और बेटा वही सेम प्रोसीजर जब tan a माइनस बी tan 30 डिग्री के इक्वल है तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो यहाँ से बेटा a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमें, यहाँ पर 30 डिग्री मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करेंगे। अब इन दोनों में आप चाहें बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसी मेथड के साथ यहाँ पर जाएंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और बेटा अब इनको क्या कर दीजिए, सिंपल बस ऐड कर देना है। जो ऐड करेंगे तो बेटा a भी पॉजिटिव, दोनों a पॉजिटिव, तो बेटा ये 2a बनेगा। एक b पॉजिटिव है एक b निगेटिव है, तो बेटा यहाँ से b से b जो है ये कैंसिल हो जाएगा। और बेटा 60 पॉजिटिव 30 भी पॉजिटिव, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री अपॉन 2 यानी कि कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है ना, ये 45 डिग्री आ जाएगा। और उसी के साथ साथ अब b की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये रिलेशन मालूम है, a प्लस बी कितना होता है, 60 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 यहाँ पर पुट करें प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 60 डिग्री माइनस 45, दैट इज़ b इक्वल टू 15 डिग्री। अच्छा बेटा थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ पर सभी बच्चे समझेंगे। क्या, जो a की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, 45, ठीक है ना। b की वैल्यू है कितनी आई है यहाँ पर, 15 डिग्री, यानी कि a जो है, a की वैल्यू वो बेटा यहाँ पर ग्रेटर है किससे, b से। तो यही बात तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, यही बात तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कही गई है। और इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो सम है वो या तो जीरो के कहाँ है, या तो वो बेटे जीरो से बड़ा होगा, या 90 डिग्री के इक्वल, या 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से कैसा है, छोटा है। ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।